सीईओ ने अनजाने में देखा कि जिस लड़की को वह पसंद करता था वह अपनी ही उम्र के एक लड़के के साथ हंसते बोलते बातें कर रही थी। उनकी बेफिक्र और जोशीली जवानी देखकर सीईओ को पहली बार अपनी उम्र का एहसास हुआ, लेकिन उसे क्या पता था कि जैसे ही उसने अपने पार्टनर से कॉफी लेकर दूसरी ओर देखा, उसी समय लड़की की नजर भी उस पर पड़ चुकी थी। देश की सबसे बड़ी कंसल्टिंग कंपनी में दोनों पार्टनर, एक पुरुष और एक महिला, प्रतिभा और व्यक्तित्व में एक दूसरे के बराबर थे। उन्हें साथ देखकर लड़की के मन में हीन भावना जाग उठी। उसने मन ही मन सोचा, शायद ऐसी ही महिला उनके साथ खड़े होने के लायक है। असल में वह आदमी मैक्सवेल कंसल्टिंग का पार्टनर था। कंसल्टिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम और अपने सख्त रवैये के लिए मशहूर। लोग उसे ऑफिस का शैतान तक कहते थे। जिस कंपनी में लड़की काम करती थी वहां उसने सिर्फ एक दिन में 800 कर्मचारियों की छंटनी कर दी थी, लेकिन आखिर में उसकी मुलाकात एक ऐसे कर्मचारी से हुई जिसने उसे चौंका दिया। तुम्हारा डेटा और तुम्हारी कार्य प्रणाली प्रतिस्पर्धियों से 2 पीढ़ी पीछे है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस पद को बचाए रखने की कोई जरूरत है। लड़की ने बिना घबराए अपना सेवरेंस पैकेज मांगा और फिर सही मौका देखकर जाने को तैयार सीईओ को रोक लिया। सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझ में क्या कमी है? उसे लगा था कि इतना बड़ा आदमी उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह रुक गया। उसने उसकी कमियां बताई और उसे खुद को साबित करने का एक मौका भी दिया। 5 मिनट बाद अपनी पूरी रिपोर्ट लेकर टॉप फ्लोर वाले ऑफिस में आओ। कुछ देर बाद लड़की उसके ऑफिस पहुंची और अपनी काबिलियत साबित कर दी, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां दूसरे कर्मचारियों से काफी हद तक मिलती जुलती थीं। जब उसे लगा कि अब नौकरी बचना नामुमकिन है, तभी सीईओ ने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला। इसे लेकर इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन कंसल्टिंग कंपनी में लिखित परीक्षा दे दो। लड़की ने परीक्षा तो दी, लेकिन वहां मौजूद प्रतिभाशाली उम्मीदवारों के बीच वह सफल नहीं हो सकी। उसे लगा कि अब दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी। लेकिन लड़की की एक और पहचान थी। वह सीईओ के प्यारे कुत्ते अल्फा की पर्सनल डॉग वॉकर थी। जब भी सीईओ बिजनेस ट्रिप पर बाहर होता, वह सावधानी से उसके घर पहुंचती और अल्फा को घुमाने ले जाती, क्योंकि सीईओ को अपने निजी क्षेत्र में किसी अजनबी का प्रवेश पसंद नहीं था। इसलिए कई महीनों तक लड़की ने घर के अंदर कदम तक नहीं रखा। लेकिन एक दिन अल्फा ने बाहर आने से साफ इनकार कर दिया। मजबूर होकर लड़की ने जूते उतारे और धीरे धीरे घर के अंदर चली गई। घर का इंटीरियर बेहद साधारण, व्यवस्थित और ठंडे रंगों से सजा हुआ था। उसे अनायास ही उस सख्त और भावनाहीन लगने वाले सीईओ की याद आ गई। ये घर बिल्कुल उनकी तरह है। कुछ समय बाद अल्फा बीमार पड़ गया और दोनों की फिर मुलाकात हुई। अरे, आप तो डायरेक्टर चेंग हैं। कुत्ते की बीमारी की वजह से लड़की को एक बार फिर उनसे सीखने का मौका मिला और इस बार उन्होंने अपना सारा अनुभव बिना किसी झिझक के उसे सिखाया। डायरेक्टर चेंग, आपके अचानक मेरी जिंदगी में आने से मुझे एक सपना मिला है। मैं भी एक दिन कंसल्टिंग इंडस्ट्री के शिखर पर पहुंचना चाहती हूँ। अभी मैं मैक्सवेल में नहीं पहुंच सकी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं कभी नहीं पहुंचूंगी। उनकी मदद के बदले लड़की और भी मन लगाकर अल्फा की देखभाल करने लगी। एक दिन सीईओ बिजनेस ट्रिप से वापस लौटा तो उसने देखा कि लड़की उसके लिविंग रूम के